Competition is something which can make you or destroy you. If you take competition positively, तो competition makes you active and dynamic. But वहीं अगर आप competition को negative लेते हो, it can demoralize you, it can destroy you. So take everything in life in a positive way, like competition. Hello people, this is Indian blogger Rahul Lohani and welcome to my channel. और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले बेसिक वार्म अप। हम लोगों का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम लोग कंपटीशन खुद से बाहर ढूंढते रहते हैं। वी आर लुकिंग कंपटीशन आउटसाइड इन दिस वर्ल्ड, बट आई विल सजेस्ट इफ़ यू वांट टू ग्रो इन लाइफ, लुक एवरीवेयर, बट योर कंपटीशन शुड बी विथ यू योरसेल्फ। आपको कल से बेहतर होना है। यू नीड टू बी ए बेटर पर्सन देन येस्टरडे यू वर। ये सबसे अच्छा तरीका हो सकता है खुद को इम्प्रूव करने का, खुद से क्वेश्चन करने का कि कल तक मैं क्या कर रहा था, आज मैं क्या करने वाला हूँ और कल मैं क्या करूँगा। तो जब आप खुद से कंपटीशन करना शुरू कर देंगे तो एक तो आप कभी डीमोरलाइज नहीं होंगे और आपके पास एक रीज़न होगा कि मुझे कल खुद को ही जवाब देना है कि मैंने कल क्या किया था। तो उस बहाने आप शायद कुछ लिखना शुरू करोगे, शायद कुछ रिकॉर्ड रखना शुरू करोगे, क्योंकि वक्त जैसे बीत रहा है, द वे लाइफ इज़ गोइंग, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, इवन एक साल कहाँ गुजर जाता है पता नहीं चलता है। जैसे अभी लॉकडाउन के पीरियड को देख लो, 1 महीना हो चुका है, ये 1 महीना कैसे ही बीत गया पता ही नहीं चला। So my suggestion to you is, if you want to improve in life, if you want to do something in life, make sure you're competing with yourself, not with others. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। डे नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 1। लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा एक ही सवाल, लॉकडाउन को 30 दिन हो चुके हैं। इन 30 दिनों में आपने नया क्या किया? कौन सी आपकी ऐसी हिडन क्वालिटी थी जिस पे आपने काम किया? कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आपने निखारा? अगर आपने कुछ भी नहीं किया, यू हैव जेन्युइनली वेस्टेड द मोस्ट प्रेशियस टाइम। इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड येट, स्टार्ट नाउ। लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज नंबर 2। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2, बाइसेप्स। आज की एक्सरसाइज नंबर 3, ट्राइसेप्स। और ट्राइसेप्स के हम 2 वेरिएशन करेंगे। प्रेशर आपको ट्राइसेप्स से ही लेना है।
एक्सरसाइज नंबर 3, ट्राइसेप्स। मैं एब्स का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एब्स उन लोगों को करनी चाहिए जो जेन्युइनली फिनिकी हैं एब्स को लेके और दिन रात वो सिर्फ एब्स मारते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं 6 महीने एब्स मारूंगा उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपकी ओवरऑल बॉडी पे वेट चढ़े ना चढ़े, लेकिन स्टमक सबसे पहले बाहर आएगा। क्योंकि बहुत जेन्युइन सी बात है, जिस पोर्शन का वर्कआउट बंद होता है सबसे पहले चर्बी वहीं चढ़ती है। और एब्स हर किसी की आदत नहीं बन सकती। एब्स बहुत जुनूनी लोगों की आदत बन सकती है। अक्सर टीनेजर्स को आजकल बहुत बड़ा क्रेज़ है कि एब्स बनानी है, तो उनके लिए यही कहूँगा कि अगर आपके लिए वर्कआउट ऐसा ही है जैसे कि खाना खाना, मतलब इतना ज़रूरी आपको लगता है कि उसके बिना नींद नहीं आती है, देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू शुड मेक योर एब्स। अदरवाइज फ्लैट स्टमक इज़ गुड। नॉर्मल एक्सरसाइज करो यार, फिट रहो, पतले रहो, सबसे अच्छा। आज की एक्सरसाइज नंबर 4, विकेट कीपिंग, कैचिंग प्रैक्टिस, या कह सकते हैं थाइज और बैक की अच्छी खासी ट्रेनिंग। विकेट कीपर हो और ये बॉल कैचिंग, पोजीशन, बॉल आया, कैच, पोजीशन, बॉल आया, कैच, पोजीशन, बॉल आया, कैच। इसको क्रिकेट की लैंग्वेज में शैडो प्रैक्टिस भी बोलते हैं। कैच, 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 कैच। जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। आपकी लोअर बैक इतनी दर्द करेगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग लोअर बैक पे बहुत कम ध्यान देते हैं। कोर की एक्सरसाइज हम बहुत कम करते हैं, जो हमको एक्चुअली रेगुलर करनी चाहिए, स्पेशली अगर आपकी एज बढ़ रही है तो। चलिए मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज नंबर 5, आज की आखिरी एक्सरसाइज। यू कैंट ऑलवेज बी द मोस्ट टैलेंटेड इन द रूम, बट यू कैन बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव। एक्सरसाइज नंबर 5, तो आज की 5th और आखिरी एक्सरसाइज है रनिंग बिटवीन द विकेट, जो हम क्रिकेट में करते हैं। अक्सर मैं घूम फिर के क्रिकेट पे आता हूँ, क्योंकि वो मेरा सबसे प्रिय खेल है, माय फेवरेट स्पोर्ट है। और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो अच्छी हो जाती हैं, इसलिए मैं घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से क्रिकेट से रिलेटेड एक्सरसाइज ही निकाल लेता हूँ। तो एनीवेज, रनिंग बिटवीन द विकेट, इसमें स्टेमिना का अच्छा खासा पता चलेगा। मैंने एक अच्छा शॉट खेला, हैंड स्टार्ट। जैसा कि कहा कि मैंने हैंड स्टैंड शुरू किया है, बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि पूरी बॉडी का वेट शोल्डर पे लेने की आदत नहीं होती है इन जनरल, और इसके लिए स्पेशल स्किल्स होती हैं। आपको शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ करता हूँ, तो आज भी करते हैं हैंड स्टैंड। कभी आपने एक ही पेड़ के फूलों को देखा है? कभी देखा है कि सिर्फ एक ही फूल बहुत अच्छा खिल गया, बाकी के नहीं? वो इसलिए क्योंकि उनका कंपटीशन किसी और से नहीं होता। एक फूल दूसरे को देख कर नहीं खिलता, उसका कंपटीशन खुद से है, उसे खुद खिलना होता है। इसी तरह लाइफ में कंपटीशन कितना भी बड़ा हो, आपको दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देख कर भागना है। अपनी काबिलियत को समझना है, उसको इन्हांस करना है, क्योंकि हर किसी में टैलेंट तो अलग है। हर कोई सेम टैलेंट लेके पैदा नहीं हुआ, वरना हमारे देश में लाखों सचिन तेंदुलकर, लाखों विराट कोहली, लाखों कपिल देव होते। हर किसी का कंपटीशन खुद से होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। इसी मैसेज के साथ दिस इज इंडियन ब्लॉगर राहुल लोहानी। आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, बाय बाय।